इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन सेट ना ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, जैसे कि मैंने रिपीट कर चुका ऑलरेडी, बहुत बार बोल चुका हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ना मैंने बेसिक्स बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। अभी जिसमें रिमेनिंग रह जाएगा वो रहेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मैं उनके इंटीग्रेशन को डिस्कस करूंगा, और फिर जैसे वो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही रहने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स। ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट करना जानते हो तो ये क्वेश्चन आसान है। देखो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो देखो हमारा ना हमेशा फर्स्ट अप्रोच ये रहना चाहिए कि जो इंटीग्रेबल फॉर्म में है वो तो लिख ही सकते हैं हम लोग, लेकिन उसके अलावा कुछ और सोचा जा सकता है। वो ये है कि सेक को मैं लिख सकता हूँ। देखो वो क्लास 9th में मैंने हमेशा हर स्टूडेंट को बताया कि कभी भी अगर चीज़ों को सिंप्लीफाई किया करो तो हमेशा अप्रोच ऐसा रखो कि सेक और कोसेक को हटा करके आप साइन एंड कॉस में कोई भी चीज़ों को कन्वर्ट करके लिख दिया करो। इससे क्या है कि थोड़ा एक ईजीनेस मिलेगा। तो उसी लॉजिक को फिलहाल यहाँ पर यूज़ करेंगे, और मैं इस सेक और कोसेक को साइन और कॉस में लिखना चाहूँगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को मैं भैया ऐसे लिख सकता हूँ। देखो सेक स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कोसेक को मैं लिख दूंगा 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो अब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से अपने आप में एडजस्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया। हमारे पास क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो ये पूरा प्रॉब्लम टैन स्क्वायर एक्स में चेंज हो चुका है। अब ध्यान से समझना है कि टैन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली इंटीग्रेबल नहीं है, तो हमें इसे लिखना कैसे है, हमें इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना होगा। देख लो, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स को मैंने लिखना सीखा है 1, क्लास 9 में मैंने डिस्कस किया है। क्लास 9 मतलब आपने जब क्लास 9 पढ़ा है तब डिस्कस किया होगा। फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, टैन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, टैन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ लिखना चाहूँगा। तो ये हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 टाइम्स डी एक्स। अब ये आसानी से इंटीग्रेबल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे इंटीग्रेशन का, तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो भैया सेक स्क्वायर से मेरे पास आ जाएगा टैन ऑफ एक्स, और ये डी एक्स से एक्स आ जाएगा प्लस सी। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया पहला क्वेश्चन का। दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। तब देखो यहाँ पर भी ये इस पूरे फंक्शन को अगर मैं कुछ अज्यूम कर लूँ, सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करूँ, तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं मान लेता हूँ लेट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, ये पूरा को मैंने मान लिया। 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स को मैंने मान लिया टी, मैंने मान लिया टी इक्वल टू टी मान लिया मैंने इसे। ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी। तो अपॉन डिफ्रेंशिएटिंग, और ये डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड ODBS, ये हो जाएगा भाई 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। फिर मुझे क्या मिल रहा है, 1 बाई एक्स टाइम डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो अब देखो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व
नीचे x पड़ा हुआ है और ये dx पड़ा हुआ है। नीचे x मतलब डिनोमिनेटर में दिस इज समथिंग बाई 1/x मैं लिख सकता हूँ। 1/x dx को मैं लिख सकता हूँ dt। मेरा प्रॉब्लम हो गया dt इंटू ये 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने मान रखा है t, तो ये t का स्क्वायर। तो मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिख रहा है, टी स्क्वायर dt। तो देखो ये इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। तो हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, विच इज नाउ टी वॉज 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। तो भैया टी हमने मान रखा था 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स, तो ये लॉग एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये मेरा सोल्यूशन हो गया दूसरा क्वेश्चन का। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ना चीज़ें थोड़ी सी अच्छी हो गई है। आई सपोज नहीं, अभी नहीं, इससे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ ये वाला। ये वाला प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद से फिर सब्स्टिट्यूशन का यूज़ कर लेंगे। तो x प्लस कॉस ऑफ 6x, हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस कॉस ऑफ 6x अपॉन नीचे में क्या है, नीचे में हमारे पास है 3x स्क्वायर प्लस साइन 6x, 3x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 6x dx। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सोचना है कुछ ऐसा कि किसे सबसे सब्स्टिट्यूट करें ताकि मेरा प्रॉब्लम आसान हो जाए। तो भाई हम डिनोमिनेटर को कंसिडर कर सकते हैं, तो लेट 3x स्क्वायर पूरे के पूरे डिनोमिनेटर को कुछ मान लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 6x को मैंने t मान लिया। तो अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ODBS अपॉन डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा भैया, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस साइन 6x का हो जाएगा, ध्यान से समझना, साइन का होता है हमारे पास, साइन का होता है हमारे पास कॉस ऑफ x हो जाता है। तो यहाँ पर 6 है तो ध्यान देना है कॉस ऑफ 6x इंटू, जैसे चेन रूलर डिफरेंशिएशन में हमने डिस्कस कर रखा है कि कोई भी फंक्शन का बाहर वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होगा फिर अंदर धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। 6x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, सिर्फ 6 इक्वल्स टू dt बाई dx। आई होप इसमें ये चीज़ें क्लियर है। तो 3 टू हो जाएगा 6x प्लस ये हो जाएगा 6 टाइम ऑफ कॉस ऑफ 6x इक्वल्स टू dt बाई dx। तो ये इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस कॉस ऑफ 6x टाइम्स dx इक्वल्स टू dt। देखो ये बहुत सिंपल हो गया है, डिफरेंशिएशन के बाद हमें कुछ ये मिल रहा है। अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए x प्लस कॉस 6x को रिमूव करना है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस कॉस ऑफ 6x को मैं लिख सकता हूँ dt बाई 6, यहाँ dx रहेगा। देखो इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, एंड दिस इज लाइक dt बाई 6, और ये नीचे के नीचे वाले पूरे सिस्टम को, पूरे डिनोमिनेटर को मैंने मान रखा था t। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, अब हमारे पास 1/6 बाहर निकल जाएगी, एंड दिस क्वेश्चन इज नथिंग बट dt बाई d। तो dt बाई d हो जाता है भाई, dt बाई t इज नथिंग बट log ऑफ t प्लस c। तो अब ध्यान से देखो हमारा t था क्या, तो log ऑफ हमारा t था 3x स्क्वायर प्लस हमारा t की जगह में हमने लिख देना है 3x स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 6x प्लस c। तो ये मेरा हो गया रिजल्ट तीसरे वाले का। आगे चलते हैं, आगे कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे डील की जाए। प्रॉब्लम्स लाइक ये वाला इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। अब देखो इसको डील करने का जो अप्रोच होगा हमारा वो किस तरह से होगा, मैं कोशिश पूरा करूंगा कि भाई डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दी जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दी जाए। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे सोचूंगा कि भाई इसे क्या लिखा जाए, क्या लिखा जाए। मैं मान लूंगा, पेन चेंज कर देता हूँ, पेन का कलर चेंज करता हूँ भाई। तो लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू टी। ठीक है, मैंने मान लिया x माइनस 1 को t मान लिया। तो अपॉन डिफरेंशिएशन ODBS डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करने पे मुझे क्या मिलेगा, x का हो जाएगा 1
ठीक है, ये 1 हो जाएगा। इसे मैं क्लियरली लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। x का हो जाएगा 1 माइनस x का 1 माइनस 1 का 0 हो जाएगा, तो ये इधर उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो गया, राइट हैंड साइड में हमारे पास मिलेगा dt बाई dx। तो अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है dx कैन बी रिटन एज dt। मैं अपने dx को dt लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 1, मैं dx की जगह में dt लिख सकता हूँ अपॉन नीचे वाले को मैंने मान रखा था t, तो ये हो जाएगा भैया टी स्क्वायर। तो देखो ये डायरेक्टली इंटीग्रेबल अभी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, तो इसका सिंपल बात यह है कि भाई अभी भी हमारे पास फंक्शंस x में है, कुछ फंक्शन t में है और ऑपरेटर dt में है, तो हमें पूरा का पूरा फंक्शन को t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कुछ करना नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई x की जगह में मैं t को कैसे लिख सकता हूँ, तो x माइनस 1 को अगर t माना था तो x कैन बी रिटन एज 1 प्लस ऑफ t, x कैन बी रिटन एज 1 प्लस t। तो जहाँ फंक्शन में x है वहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, वहाँ 1 प्लस टी लिख दूंगा, तो 1 प्लस टी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो भाई ये हो जाएगा, कुछ दिखेगा कुछ इस तरह से, 2 1 2 प्लस 2t माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये पूरा डी टी। तो 2 माइनस 1 इज 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2t अपॉन टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो ये अब इंटीग्रेबल फॉर्म में हो गया, अब हमें कुछ करना नहीं है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है। और ये ध्यान रखना है कि ये टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, तो एक बार मैं 1 की बाई समथिंग कर दूंगा, एक बार 2 बाई, इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट हैव अ लुक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2t बाई टी स्क्वायर डी टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ये इसका इंटीग्रेशन, प्लस 2t बाई टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन। तो ये t और एक स्क्वायर में से t कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी लाइक t का पावर माइनस 2 डी टी, प्लस ये हो जाएगा भैया 2 इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर, या फिर ऐसे ना लिख करके मैं लिख देता हूँ इसे, ये हो जाएगा मेरे पास 1 बाई टी टाइम्स डी टी। ठीक है, तो t का पावर माइनस 2, इसको मैं यूज कर सकता हूँ ऐसा, t का पावर माइनस 1 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस, अब ध्यान से देखना ये वाला, इसको मैं क्यों लिखने लगा टी की पावर माइनस 1, क्योंकि अगर टी का पावर माइनस 1 होता है तो वो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है हमारे पास कि 1 बाई एनीथिंग 1 बाई एक्स डी एक्स इज नथिंग बट लॉग ऑफ एक्स। तो वैसे यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, याद रखना है आपको, एक्स की पावर में अगर माइनस 1 है तो उसको मैं डायरेक्टली लॉग लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो टी की वैल्यू को मैं इवेल्युएट कर देता हूँ, उससे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई टी प्लस 2 लॉग ऑफ टी प्लस सी। तो टी की जगह इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, टी को हमने माना था, याद रखिए एक्स माइनस 1 को टी माना था, ये हमारा अजम्पशन था, तो हम आंसर लिख देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी। तो मेरा रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आई होप ये क्लियर होगा। आपको पूरा का पूरा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि कैसे मैंने पहले अज्यूम किया, उसके बाद पूरे के पूरे फंक्शंस को उस ऑपरेटर वाले फंक्शंस से सब्स्टिट्यूट करके पूरी की पूरी को इंटीग्रेशन किया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके जैसा, वो है ये, इसको मैं देखना चाहता हूँ, ट्राई करना चाहता हूँ, और ये आपका होमवर्क रहेगा, इसे आप ट्राई करना बिल्कुल इसी अप्रोच से। तो अब हमारा ये सवाल सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 1 टाइम्स डी एक्स। कुछ करना नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं पूरे के पूरे रूट को कुछ इस बार मान लेता हूँ, लेट रूट अंडर रूट एक्स माइनस 1, इसको मैंने मान लिया टी। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो भाई ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करो, ओ डी पी एस,
अपॉन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ये हो जाएगा भैया सिंपल 1, ये 2t को टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे ये आ जाएगा 2t dt बाई dx। तो मैं इसे यहाँ मुझे क्या देखने को मिला कि मैं dx को लिख सकता हूँ 2t इंटू डी टी, dx कैन बी रिटन एज 2t dt। अब लिख देते हैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं अभी, dx की जगह मैं लिख सकता हूँ 2t इंटू डी टी अपॉन नीचे के पूरे फंक्शन को मैंने मान रखा है t, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा भैया ये 2x स्क्वायर डी टी। अब ध्यान से देखना ये इंटीग्रेट अभी नहीं किया जा सकता। वजह क्या है इंटीग्रेट नहीं होने का, क्योंकि फंक्शन अभी भी x में है और ऑपरेटर हमारा t में है। तो हमें पूरी की पूरी कोशिश करनी की जैसे हमने फंक्शन को t माना था तो हमको रिमेनिंग वाला पोर्शन को भी t के रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन में लिखना पड़ेगा। तो भाई इसको स्क्वायर करके मुझे क्या समझ में है कि x माइनस वन को मैं लिख सकता हूँ t का स्क्वायर, तो x लिखाया जा सकता है 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो जहाँ x है वहाँ पर मैं लिखूंगा 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ये 2x का स्क्वायर है तो x की जगह में मैं लिखूंगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है टाइम्स डी टी। तो अब ये बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है, ये 2 लिख दे रहा हूँ मैं और इसका एक्सपेंशन कर देता हूँ 1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, टाइम्स डी टी। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ एक नए पेज में। मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिला 2 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, इसके एक्सपेंशन में मुझे मिला ये 1 मिला, ये टी का पावर 4 मिला और ये 2 टी स्क्वायर मिला डॉट डी टी। तो करना क्या है मुझे, इस 2 को मैं हर एक जगह भेज देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टाइम डी टी प्लस 2 इंटीग्रेशन टी का पावर 4 डी टी प्लस 2 टू 4 हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। तो ये भाई हो जाएगा मेरे पास 2, ये निकल के आएगा t प्लस ये निकल के आएगा t का पावर 5 बाई 5 प्लस ये 4 आएगा t का पावर 3 बाई 3। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, t की वैल्यू को पुट कर देना है। तो t था क्या, हमने t किसको माना था, x माइनस 1 के अंडर रूट को t माना था, तो हमें t की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 2 बाई 5 और ये अंडर रूट x माइनस 1 का होल पावर 5 प्लस 4 बाई 3 अंडर रूट x माइनस 1 का होल पावर 3 प्लस c। ये रिजल्ट आया, ये हमारा इस क्वेश्चन का रिजल्ट है। मैं आपको एक लास्ट सवाल दिखा देता हूँ जो मैंने कहा जिसे आप होमवर्क करेंगे वो ये है। सो मैं क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। आपको करना वही है, हिंट ये ले लो कि नीचे वाले टर्म को आप टी मानो, इस पूरे के पूरे स्क्वायर वाले को भी टी मान सकते हैं या फिर सिंपल इंटरनल वाले को मान सकते हैं। यहाँ पर क्लिक जो होगा कि अगर कोई चीज़ रूट में रहे तो मैं उसे पूरा का पूरा ले लूंगा, अगर कोई चीज़ अगर पावर में रहे तो मैं सिर्फ और सिर्फ पावर को छोड़ करके इंटरनल वाली चीज़ों को टी मानूंगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाले लेक्चर पे हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन और उससे जुड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।